औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 26 अगस्त को एक बहुत ही ताकतवर सैयारा अपना घर बदलेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स ट्रांजिट की। दोस्तों, मार्स की इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है। मार्स का आमद दखल इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। ये प्लेनेट एक्शन ओरिएंटेड है। मार्स आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस, पैशन, एक्शन, करेज और अपने आप पे बिलीव रखने को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी जगह पर बैठा है तो यकीनन आपकी जिंदगी में करेज, कॉन्फिडेंस और विल पावर की कमी नहीं होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त होगा। आप किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस फौरन कर देंगे। दोस्तों, मार्स टॉरस से निकलकर अपने एनिमी साइन जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है और डेट होगी 26 अगस्त 2024 टू 20 अक्टूबर 2024। 26 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक। दोस्तों, मार्स की ट्रांजिट का ये पीरियड बहुत सारे ज़ोडिक साइन के लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि मार्स अपने एनिमी साइन में ट्रांजिट करेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपने बुर्ज का इसमें आजम जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपना बुर्ज लिखें और साथ लिखें इसमें आजम। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बुर्ज का इसमें आजम बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ट्रांजिट कौन से ज़ोडिक साइन के लिए पॉजिटिव है और किन के लिए नेगेटिव साबित होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज। तो बुर्ज हमल वालों, मार्स आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। इस दौरान आपकी करेज में इजाफा होगा, आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आपके अंदर इस दौरान ब्रेवनेस आएगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, कि दोस्त आपके वेल विशर आपको इस दौरान भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस दौरान आपकी चीजें काफी बेहतर हो रही हैं और इस दौरान आप खूब दौलत भी समेट रहे हैं। फाइनेंस के हवाले से ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। आप मल्टीपल सोर्सेज से अर्न कर रहे हैं। इस दौरान आपकी किस्मत यावरी भी हो रही है। आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ दे रही है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस अर्निंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। इस दौरान आपके कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं, इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर रहेगी। ये ट्रांजिट आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, नए रिवॉर्ड्स लेकर आ रहा है और कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको काफी ज्यादा गेन्स मिल रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम शुरू होने जा रहा है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये बहुत ही बेहतर टाइम है। किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस वेंचर करना चाह रहे हैं तो ये इन कामों के लिए बहुत ही बेहतर टाइम है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से भी ये बहुत ही बेहतर टाइम है। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश रहेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप अपने बॉसेस के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। खास तौर पर इस दौरान आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। बुर्ज सौर वालों, मार्स आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। इस दौरान आपकी इनकम की सोर्सेज बढ़ सकते हैं और आप सेविंग्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं और इस दौरान आप कोई प्रीशियस मेटल्स भी बाय कर सकते हैं, खास तौर पर गोल्ड बाय कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। इसका आपके सेकंड हाउस में होना आपकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। अगर आप बैरून मुल्क में रहते हैं और वहीं पर जॉब करते हैं तो इस दौरान आपकी मुलाकात अपने घर वालों से हो सकती है। अपने वालिदैन से मिलने के लिए अपने घर आ सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स को अपने घर भी बुला सकते हैं। इस दौरान आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। टाइम आपके लिए हर लिहाज से बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। रुपए पैसे के हवाले से ये बहुत ही बेहतर टाइम है। कारोबार करते हैं तो कारोबार में तरक्की मिलेगी। जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से मामला अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई टीचर हैं
कोई काउंसलर हैं तो ये टाइम खास तौर पर आपके लिए बहुत बेहतर है। तो बुर्ज सौर वालों, ये ट्रांजिट ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है, तो आपने इस टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करना और इसका भरपूर फायदा उठाना है। तो बुर्ज सौर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जोजा यानी कि जेमिनी। तो बुर्ज जोजा वालों, मार्स का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। इस दौरान आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे, आपके ऊपर बहुत गुस्सा तारी रहेगा और कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब ना होने दें। मार्स का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर रहा है, कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा कर रहा है। आप किसी लीगल मैटर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मालो दौलत के हिसाब से ये बहुत ही बेहतर टाइम है। इस दौरान आप खूब दौलत भी समेट रहे हैं, आपकी फ्लो ऑफ इनकम इस दौरान काफी बेहतर रहेगी, पर सोर्सेज से आप अर्न करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बिहेवियर पर काम करना है और कोशिश करें कि जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला ना करें। कोशिश करें कि अपने वेल विशर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। बहस और तकरार करने से गुरेज करें, वरना आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप को खराब करेंगे तो आपके लीगल मैटर्स भी अराइज हो सकते हैं। बस खास तौर पर आपने अपनी बिहेवियर पर कंट्रोल करना है। और इससे बुर्ज जोजा वाले जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और अभी तक रोजगार की तलाश में है, तो इंशाल्लाह ताला इस दौरान उनको बेहतर रोजगार मिल सकता है। दौलत कमाने के हवाले से एक अल्टीमेट टाइम शुरू हो रहा है और आपकी तमाम चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रही हैं। बुर्ज जोजा वालों, ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप खूब कामयाबियां समेटेंगे। तो बुर्ज जोजा वालों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। तो बुर्ज सरतान वालों, मार्स का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। इस दौरान आप मेंटली तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। इस दौरान आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लीगल मैटर भी इस दौरान एक्टिव हो सकता है, आपको कोई पेनल्टी भी लग सकती है, कोई चालान भी कर सकता है। बस कोशिश करें अपना रेंट टाइम पर पे करें। आपने अपने मामलात में डिले नहीं करना, पैसे के मामलात में, रोजमर्रा के मामलात में, लेन देन के मामलात में मामलात को तूल नहीं देनी और डिले नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतर साबित होगा, वरना चीजें काफी ज्यादा स्लो डाउन हो सकती हैं, शायद आपको उस तरह से रिजल्ट ना मिल पाए जैसा आप चाहते हैं। तो मुझे सरदार वालों, आपको इस दौरान बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। खर्चे के मामलात में भी और लेन देन के मामलात में भी आपको बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये टाइम आपके फॉरेन ट्रेवल के हवाले से बहुत अच्छा है। अगर आप बैरून मुल्क में कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इस लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आपने बैरून मुल्क में किसी PR के लिए अप्लाई किया था या वीजे के लिए अप्लाई किया था या जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो बैरून मुल्क से अच्छी खबरें मिल सकती हैं। तो बुर्ज सरतान वालों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज असद यानी लियो। तो बुर्ज असद वालों, मार्स का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस दौरान आपकी कोई दिलाना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। खासतौर पर 26 अगस्त के बाद आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। इस दौरान आपकी इनकम के सोर्सेज में भी इजाफा हो रहा है। इस दौरान इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी और आप इस दौरान कंफर्ट एंड रिसोर्सेज को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। पैसा कमाने के हवाले से ये बहुत ही अल्टीमेट टाइम है। ये पूरा ट्रांजिट 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस दौरान कारोबार के हवाले से आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से भी बहुत ही अच्छा टाइम है। इस दौरान आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है और आपको कोई प्रमोशन भी हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इस दौरान आप मेंटली तौर पर भी काफी स्ट्रांग रहेंगे, इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा अच्छी आइडियाज आएंगे।
اور آپ ان آئیڈیاز کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان سے فائدے ملیں گے۔ اس دوران آپ کو ایڈیشنل سورس آف ارننگ جنریٹ ہوں گی۔ اس دوران آپ کی ہیلتھ بھی بہتر رہے گی اور آپ کی ویلتھ بھی بہتر رہے گی۔ اینڈ دس از دی الٹیمیٹ ٹائم فار میکنگ منی۔ اس دوران آپ کو کاروبار کے حوالے سے بہت اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، مینٹلی طور پر بہت اسٹیبل رہیں گے۔ تو اگر آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم تھی، کوئی ایسی رقم جو آپ کو نہیں مل رہی تھی، تو اس دوران وہ رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ تو برج اسد والو، تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والو، آج کا ٹرانزٹ آپ کے 10th ہاؤس میں ہو رہا ہے 26 اگست سے 20 اکتوبر تک۔ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ ریوارڈز لے کر آ رہا ہے، آپ کے لیے اپرچونیٹیز لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی اور آپ کی انکم میں بھی اس دوران کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کو مانیٹری گینز مل رہے ہیں۔ اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے۔ اس دوران آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے اور مالی لحاظ سے اس دوران آپ کافی بہتر رہیں گے۔ ایسے برج سملا والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کے سینئرز آپ سے خوش رہیں گے، آپ کے کام کو اپریشیٹ کریں گے۔ اب جو بھی ہارڈ ورک کریں گے وہ ہارڈ ورک آپ کو پے آف کرے گا اور آپ مینٹلی طور پر ریلیکس رہیں گے۔ برج سملا والوں، یہ ٹائم خاص طور پر آپ کی پروفیشنلی گروتھ کا ہے۔ اس دوران آپ کے والد کے ساتھ آپ کے رشتے کافی بہتر رہیں گے، لہذا کوشش کریں کہ غصہ نہ کریں۔ تو برج سملا والوں، مال دولت کے حساب سے اور آپ کی ریپوٹیشن کے حساب سے، آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے یہ ایک بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ مارس کا ٹرانزٹ 10th ہاؤس میں آپ کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ تو برج سملا والوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی لبرا۔ تو برج میزان والوں، مارس کا ٹرانزٹ آپ کے 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے 26 اگست سے 20 اکتوبر تک۔ اس دوران اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی وائف کی طبیعت اس دوران کچھ خراب ہو سکتی ہے، پارٹنر کی ہیلتھ بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ ٹائم آپ کے لیے کچھ کنٹروورسیز لے کر آ سکتا ہے اور معاملات سپریشن تک جا سکتے ہیں۔ آپ اس دوران مینٹل اسٹریس میں رہ سکتے ہیں، مینٹل طور پر بہت زیادہ کنفیوز رہیں گے، کافی زیادہ ڈسٹربنس رہے گی، اور آپ نے فورن ٹریولز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے یا بیرون ملک سفر کرنے کا پلان کر رہے تھے تو اس حوالے سے کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے۔ خاص طور پر 26 اگست کے بعد آپ کو فورن ٹریول سے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے معاملات میں ڈیلے نہیں کرنا، پیسے کے معاملات میں، روزمرہ کے معاملات میں، لین دین کے معاملات کو طول نہیں دینی اور ڈیلے نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ورنہ چیزیں کافی زیادہ سلو ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے اور آپ کی انکم میں بھی اس دوران کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو برج میزان والوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، مارس کا ٹرانزٹ آپ کے 8th ہاؤس میں ہو رہا ہے 26 اگست سے 20 اکتوبر تک۔ اس دوران آپ کے لیے وپریت راج یوگ بن رہا ہے۔ اگر دولت کے حساب سے یہ بہت ہی بہتر ٹائم ہے۔ کوئی نیا کام شروع کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، بزنس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدے مل رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے وراثتی معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ انہیریٹنس کی طرف سے آپ کو کچھ رقم مل سکتی ہے، اپنے فادر کی طرف سے، گرینڈ فادر کی طرف سے آپ کو کوئی رقم مل سکتی ہے۔ تو برج عقرب والوں، یہ ٹائم آپ کے لیے فائنینشیل گینز کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز بھی لے کر آ رہا ہے۔ اب ہر لحاظ سے، ہر طرح سے آپ کو فائدے مل رہے ہیں۔ بس اس دوران آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی لیگل میٹرز ہے تو آپ لیگل میٹرز میں ون کر سکتے ہیں، کورٹ کچہری کے معاملات آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں، چیزیں آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ثابت ہو رہی ہیں۔ دس از دی الٹیمیٹ ٹائم اسٹارٹنگ فار یو اینڈ یو ول انجوائے کمفرٹ اینڈ ریسورسز۔ مارس کا ٹرانزٹ آپ کے 8th ہاؤس میں ہونا، اس دوران آپ مالی لحاظ سے بہت زیادہ بینیفیشل رہیں گے، فائنینس کے معاملات اس دوران بہت بہتر رہیں گے۔ اور اگر آپ پچھلے دنوں کسی پریشانی کا شکار تھے
किसी मामलात में उलझन का शिकार थे, इंशाअल्लाह ताला इस दौरान आपको उन उलझनों का हल मिल सकता है। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वह है बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। तो बुर्ज कौस वालों, मार्स का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। इस ड्यूरेशन में आपके घरेलू मामलात कुछ खराब हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामलात में कुछ खराबी नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ऐसी कोई ना कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मामलात खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आप मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, मेंटली तौर पर प्रेशर में रहेंगे। तो आपने इस हवाले से इस ड्यूरेशन में बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनर के साथ इस दौरान कोई तू मैं भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके मामलात खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इस दौरान आपके मेंटल इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में चीजें आपके कुछ हक में बेहतर साबित नहीं हो रही। आपकी इनकम के हवाले से ये टाइम अच्छा साबित नहीं हो रहा, आपकी डेली इनकम इससे मुतासिर हो सकती है। तो आपको 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बहुत ध्यान रखें। आपके जो दुश्मन हैं उनसे आपको बचना होगा, क्योंकि दुश्मन आपकी ताक में है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस ड्यूरेशन में खास तौर पर आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी, वरना आपके लिए मामलात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो बुर्ज कौस वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जदी यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो बुर्ज जदी वालों, 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मार्स आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। यह ट्रांजिट आपके लिए फायदे में साबित हो रहा है। इसे बुर्ज जदी वाले जो बेरोजगार है उनको इस दौरान बेहतर रोजगार मिल सकता है। ये ट्रांजिट फाइनेंस के हवाले से आपके लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है। इस दौरान आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं और किसी फॉरेन कंट्री से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस करते हैं तो वहां से आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं तो वहां से आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला थे तो इस दौरान इंशाअल्लाह ताला आपको उस बीमारी से निजात मिल सकती है। आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। कोई लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व थे तो इंशाअल्लाह ताला वो लीगल मैटर्स आपके हक में हो सकते हैं। इस दौरान कारोबार के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। तो बुर्ज जदी वालों, मार्स का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है, बिकॉज मार्स ट्रांजिट इन योर 6th हाउस इज गिविंग यू फाइनेंशियल गेन्स। ये ट्रांजिट आपके लिए अल्टीमेट साबित होगा, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आएगा। लिहाजा अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे थे या कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो इस हवाले से ये बहुत ही बेहतर टाइम है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस दौरान कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई कारोबार शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो बुर्ज जदी वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज दल्ब यानी एक्वेरियस। तो बुर्ज दल्ब वालों, मार्स का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। इस ड्यूरेशन में अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हवाले से काफी अच्छा टाइम है। स्टॉक मार्केट से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन आपकी औलाद के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से कुछ अच्छा टाइम नहीं है। आपके बच्चों के साथ आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं और इसी दौरान आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मगर आप एक क्रिएटिव शख्स हैं, एक क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर काफी ज्यादा दौलत समेट रहे हैं। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं उनको इस दौरान काफी फायदे मिल सकते हैं। तो बुर्ज दल्ब वालों, खास तौर पर अगर इस दौरान आप स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए फायदे में साबित होगी। अदरवाइज आपके घरेलू मामला के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से ये कुछ अच्छा ट्रांजिट नहीं है और आपको आपके जिद्दीपन पर भी काबू पाना है, क्योंकि आपकी जिद की वजह से बहुत सारे मामला खराब हो सकते हैं। आपको इस दौरान बहुत समझदारी दिखानी होगी। तो बुर्ज दल्ब वालों, ये ट्रांजिट आपके लिए एवरेज रहेगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें
اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہود والوں 26 اگست سے 20 اکتوبر تک مارس آپ کے 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں ایسے افراد جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، لینڈ کا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ٹائم بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کی کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے یا کوئی بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں تو ایسے افراد کے لیے ٹرانزٹ بہت ہی بہتر ہے۔ آپ کو کوئی بڑا کانٹریکٹ بھی مل سکتا ہے، آپ کوئی بڑی ڈیل بھی سائن کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ تو مال و دولت کے حوالے سے یہ بہت ہی بہتر ٹرانزٹ ہے۔ آپ کو اس دوران فائنینشیل گینز مل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مدر کی صحت اس ڈیوریشن میں میٹر آف کنسرن رہے گی۔ تو آپ کو اس دوران آپ کی مدر کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جتنا ہو سکے ان کو ٹائم دیں، ان کی صحت کا خیال کریں اور اپنی خود کی صحت کا بھی خیال کریں اور کوشش کریں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اسے برج ہود والے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں یا بلڈنگ مٹیریل کا بزنس کرتے ہیں، اگر وہ اس دوران کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ٹائم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت ہی بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران کی گئی انویسٹمنٹ سے ان کو فائدے حاصل ہوں گے اور آپ کے لیے یہ ٹائم بہت سی اپرچونیٹیز لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ کو ان اپرچونیٹیز کو ضائع نہیں کرنا اور اویل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو برج ہود والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔